मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर जगह अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है, ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं, जिनका जवाब विज्ञान अपने अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। और आज इसी विषय पर हम आपको विज्ञान के मुताबिक मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताएंगे। तो लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल अजब गजब न्यूज को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी अजब गजब खबरें आप तक तुरंत पहुंचती रहे। साथ ही हमारा बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। डायनासोर युग के अंत के लिए कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉइड धरती से टकराया था, जिससे पैदा हुए विस्फोटक ने इन विशालकाय जानवरों का वजूद ही खत्म कर दिया था। डायनासोर का अंत नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया था। वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। उन्होंने खुद को इस महाविनाश से तो बचा लिया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ये जमीन पर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने वो सब कुछ खाना शुरू कर दिया जिनसे कि ये जीवित रह पाते। इतने बड़े महाप्रलय के उजड़ने के बाद धरती धीरे धीरे सामान्य सी हो गई थी। धरती पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बचे थे, उनमें अडॉप्शन रेडिएशन की प्रक्रिया से नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। इयोसीन इपोक में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियों ने जन्म लिया, जिनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। वहीं इसी काल में इनके सर के अंदर भी बदलाव हुआ और जो प्रजाति आई सीधे खड़े होकर चलने लगी। आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले धरती में बदलाव होने शुरू हुए, जिससे कि धरती के 2 महाद्वीप आसपास आ गए। आपको बता दें कि ये वही भूभाग है जहां हम भारतीय आज रहते हैं, जो है इंडिया। वहीं उस दोनों महाद्वीप के टकराने से हिमालय जैसे पहाड़ भी बन चुके थे, जिससे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं ऊंची पर्वत मालाओं की वजह से धरती का मौसम भी बदलने लगा था, जिससे कि पृथ्वी ठंडी होने लगी थी और बना बर्फ। ये वही बर्फ है जो आगे जाके नदियों के बनने की वजह बनी। ये वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। ओलिगोसीन इपोक में आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई थी, जिससे कि घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित होने लगे जो खुले मैदान में सरवाइव कर सकते थे, और इन्हीं में वो बड़े जानवर भी शामिल थे जो इन छोटे जानवरों को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। अब वो समय भी आ चुका था जब धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था और ऑलमोस्ट सारे महाद्वीप आसपास आ चुके थे। लेकिन अचानक से फिर से धरती पर हलचल हुई, जिससे कि अफ्रीका के महाद्वीप पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नाम के पर्वत का जन्म हुआ। इस पर्वत के बनने से अफ्रीका के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का रुख ही पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश भी बंद हो गई। और इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स, जो हमारे काफी दूर के रिश्तेदार भी कहलाते हैं। इन्हें पैरोला पिथेकस भी बोलते हैं। आपको बता दें कि हमारे परिवार की शुरुआत इसी ऐप से हुई थी। ये ऐप्स पेड़ों पे रहते थे और फलों को खाते थे, किंतु इनका वजन इतना ज्यादा था कि ये एक डाल से दूसरे डाल पर आ जा नहीं सकते थे, बस पेड़ों के डाल पर ही उछल कूद किया करते थे। यही नहीं, ये चल भी सकते थे। आम धारणा के मुताबिक सीधे चलने की प्रथा जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर शुरू हुई थी, यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की ही खोज थी। धीरे धीरे ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ एप्स आगे जाकर चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हो गए और कुछ इंसानों में। वहीं अफ्रीका के जंगलों में बारिश न होने से पूरे जंगल सूख गए, जिसका असर वहां रहने वाले एप्स पर भी पड़ा, जिससे इन एप्स को खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और फिर ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने पैर रखने लगे, जो बन गए एड्रिपिथेकस रमाडिस, जो
हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा था और इन्हीं के कारण आज हमने चांद पर भी पहला कदम रखा था। रमाडिस की लंबाई 4 फीट थी, जो चलते चलते भी खाना खा सकते थे। हालांकि ये 2 पैरों पर चलते थे, जिससे कि ये दूर दूर तक नजर भी रख सकते थे। समय के साथ साथ इनकी विकास की प्रक्रिया भी चली और आज से लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हुआ करता था, जिन्होंने पहली बार पत्थर का इस्तेमाल किया था। और उन्होंने जैसे जैसे पत्थर का इस्तेमाल किया, वो पत्थर घिसता गया और बन गया एक धारदार पत्थर, जिससे कि उन्होंने अपना हथियार बनाया। उसी धारदार हथियार से उन्होंने हजारों ऐसे काम किए जिससे कि नॉर्मल पत्थर से संभव नहीं था, और ऐसे इनकी उंगलियां और हाथ भी मजबूत होने लगे। और धीरे धीरे ये विकास के साथ साथ समूह में शिकार करने के लिए निकलने लगे थे, जो थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। साथ ही इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना भी सीखा था और इसकी खोज की, जो इनके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित हुई। आग इन्हें ठंड से बचाने, जानवरों को पकाने और साथ ही साथ जंगली जानवरों से रक्षा के लिए भी मदद करती थी। मांस को पकाकर खाने से इनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी और सारी बची हुई ऊर्जा उनके दिमाग में जाने लगी, जिससे कि एक इंसान की उत्पत्ति हो गई, जिनमें लैरिंग्स भी बनी, जिससे हमने बोलना शुरू कर दिया और पहली बार कोई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगी। यही वो आखिरी स्टेप था जिससे विकसित होकर हम और आप बने, यानी कि होमो सेपियंस बने। करीब 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे, जिससे कि वो दूर दूर आने जाने लगे। उनके ऐसे दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे कि हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर रहने लगे। वहीं करीब 1000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। कभी ठंड तो कभी गर्मी, हर माहौल में हमने खुद को ढाल लिया। हर तरफ हमने अपनी दुनिया बसा ली और जैसे जैसे जगह बदले, हमारा चेहरा, रंग और बाल सब बदलने लगे। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का भी इस्तेमाल किया, जिससे हमें ऊर्जा के नए नए तकनीक भी मिलने लगे। और ये है हमारा समय, और अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल अजब गजब न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल अजब गजब न्यूज़ को। साथ ही दबाइए हमारा बेल आइकन, ताकि ऐसी अजब गजब खबरें आप तक तुरंत पहुंचती रहें।